लेकिन कन्हैया प्रकट नहीं हुए। अब आगे चलने लगे, चलते चलते अब सब गोपियां कहने लगी, अब क्या कौन सी दृष्टि हुई? जब हम ज्ञान मार्ग को सिद्ध करते हैं तब हम कहते हैं सोहम शिवोहम। तो आज वो गोपियां, उन गोपियों ने भी भक्ति मार्ग को सिद्ध कर दिया है। तो वो कहती हैं, अरे ए गोपियों, मैं ही कृष्ण हूं, देखो मैंने गोवर्धन उठा लिया है। एक बोली, अरे मुझे देखो, मैं कृष्ण हूं, मैंने पूतना को मार दिया है। इस प्रकार की सब गोपियां कहने लगी। अब तो इतनी तन्मय हो गई गोपियां, रोने लगी। तब तक एक गोपी को कुछ पैरों के चिन्ह दिखे। तो देखा ये दो तो कन्हैया के पैर के चिन्ह हैं, लेकिन ये दो किस गोपी के पैर के चिन्ह हैं? कहते हैं कि वो गोपी माँ राधा रानी थी जो कन्हैया के साथ चली गई थी, क्योंकि राधा भक्ति की निरंतर बहने वाली एक धारा है। नारायण तभी मिलेंगे जब पहले राधा मिलेगी। इसीलिए जब तक राधा नहीं मिली, नारायण का मिलने का कोई सवाल नहीं उठता। इसीलिए हमको पहले राधे राधे कहना होगा, फिर भगवान का नाम लेना होगा। इसीलिए क्या कहते हैं? राधे कृष्ण, राधे श्याम। कहीं भी श्याम राधा नहीं कहते, राधे श्याम कहते हैं। इसीलिए पहले राधा जी को पाना होगा, तभी श्याम मिलेंगे। ये राधा हमारी माँ है, इसीलिए इसे हम पर, उन गोपियों पर दया आ गई। अरे जब तक मैं उनके साथ नहीं गई तब तक कन्हैया उन्हें नहीं मिलेंगे। इसलिए माँ ने अपने अंदर घमंड बैठाया, स्वयं ही अपने अंदर घमंड लाया, क्योंकि जब तक घमंड नहीं आएगा तब तक कन्हैया मुझे नहीं छोड़ेंगे, और कन्हैया मुझे नहीं छोड़ेंगे तो गोपियां मुझे नहीं मिलेंगी, और अगर मैं गोपियों को नहीं मिली तो उन्हें भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए राधा जी ने अपने अंदर घमंड का प्रवेश कराया और कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं थक गई हूँ। तो कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं राधे, बैठ जाते हैं। बोले नहीं, चलना है। बोले चलना भी है, थक भी गई हो तो क्या करूं? बोले कन्हैया, तुम मुझे अपने कंधे पर बिठा लो। कन्हैया ने कहा ठीक है, राधा जी को अपने कंधे पर बिठा लिया। अब जैसे ही राधा जी ने अपने अंदर घमंड लाया, त्रिलोक का नाथ और मुझे कंधे पर बिठाया हुआ है, तब कन्हैया ने कहा, ए राधा, तू तो फूल जैसी हल्की है, लेकिन जब से तेरे अंदर ये अहंकार आ गया है, ये अहंकार का भार मैं अब नहीं ढो सकता। इसलिए कन्हैया वहां से अदृश्य हो गए और राधा रानी नीचे गिर गई। अब राधा रानी भी विलाप करने लग गई। गोपियां भी आई, गोपियों ने चरण चिन्हों के आधार पर आई, देखा एक गोपी रो रही है। तो सुखदेव जी ने उनका नाम तो नहीं कहा है, लेकिन इशारा किया है। अब जब वो गोपी मिली तो वो सब लोग भगवान के मनाने लगी, लेकिन भगवान नहीं आ रहे हैं। अब उन्होंने सोचा, बोले जहाँ सुई खोती है हमको वहीं ढूंढना चाहिए। अब सुई तो खोई घर के अंदर, और कोई माताजी ढूंढ रही है अपने बगीचे में, तो मिलेगी वो? नहीं मिलेगी। मिलेगी कहाँ? घर के अंदर। इसीलिए चलो जहाँ से कन्हैया अदृश्य हुए हैं वहीं भगवान का भजन करते हैं। तो जहाँ पर पहले यमुना के तट पर सब गोपियां आ गई और वहां आकर गोपी गीत गाने लगी और भगवान को मनाने लगी। कल आपने सुना था, कौन सा गीत सुना था कल? हमारी माताएं बोलेंगी जोर से, कल आपने कौन सा गीत सुना था? पता ही नहीं है। वेणु गीत, जो भागवत जी का प्रथम गीत है। अब ये दूसरा नंबर का, याद रखना, पहला वेणु गीत और दूसरा गोपी गीत। ठीक है, अब सब लोगों, सारी गोपियां गोपी गीत गाने लगी। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा मिलाकर गाएंगी। जयति तेदिकम जन्मना ब्रजा श्रायत इंदिरा शाश्वता दयित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता त्वां विचिन्वते जयति
जन्मना व्रजा श्रायता इंदिरा शाश्वतत्रयी दयिता दृश्यताम् दीक्षुतावकाश त्वयि धृतास्तव त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजातसत् सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद जयति तेऽधिकं जन्मना वृजा सयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। आज गोपियां गाने लगी, हे कन्हैया जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रजः। हे कन्हैया जब से आपने इस ब्रज में जन्म लिया है तब से इस ब्रज की शोभा बढ़ गई है, इसीलिए हे कन्हैया प्रकट हो जा। पहले जो गलती थी पहले ही इस श्लोक में उसे सुधारा। क्या कहती है? बोले हे कन्हैया हम तुम्हारी है, तुम हमारे नहीं हो, हम तुम्हारी हैं। आज जो गलती हुई थी, क्या गलती हुई थी? कह रही थी तुम हमारे हो, लेकिन अब कहा बोले हम तुम्हारी हैं। इस प्रकार गोपियां बार बार कह रही हैं। अब कहती है शरदुदासये साधुजातसत् सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरदनाथते शुल्कदासिका। हे कन्हैया हम तो तेरी बिना ही शुल्क यानी धन की दासी हैं। हमने तुझसे अब तक कोई भी धन मांगा है, लेकिन फिर भी हम तेरी भक्ति करती हैं और आज हम मांगती हैं हे कन्हैया प्रकट हो जा। हे गोपाल प्रकट हो। वरद निघ्नतो नेह किं वद, तुम तो हमारा जीवित ही बद कर रहे हो, क्यों हमें इस प्रकार मार रहे हो? इसीलिए हे कन्हैया प्रकट हो। विष जलाप्यया व्याल राक्षसात् वरस मारुतात् वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया दृषभते वयम् राक्षिता क्या था हे कन्हैया? विष जलाप्याद व्याल राक्षसाद। हे कन्हैया तूने हमारी रक्षा किससे की है? उस जो नाग था, कौन था वो? कालिया नाग, जो उस जल में पूरे जल को दूषित कर रहा था, उससे हमारी रक्षा क्यों की? अगर इसी प्रकार मारना था व्याल राक्षसाद, उन राक्षसों क्यों बचाया? उन राक्षसों से वर्ष मारुताद वैद्युतानलाद। और जब इंद्र ने गोकुल को डुबाना चाहा तो तूने उस गोवर्धन को क्यों उठाया? बता हमें। अगर इसी प्रकार तड़पा तड़पा कर हमें मारना ही था तो ये तूने क्यों किया कन्हैया? इस प्रकार रो रो कर वो गोपियां कहती हैं हे कन्हैया हमारी रक्षा करो। उसी समय एक बात और गई गोपियों ने, अरे ए कन्हैया तुझसे अच्छी तेरी कथा है। बोले कन्हैया ने कहा क्यों? बोले देख हम जब तुझे बुला रही तू नहीं आता, लेकिन तेरी कथा को बुलाओ तू उसी समय आ जाती है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम
भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे कन्हैया, तव कथामृतम तप्त जीवनम। अरे कन्हैया, तेरी जो ये कथा है ना, ये परतंत्र है लेकिन तू स्वतंत्र है। हम जब कथा को कहें, बोले 28 से शुरू तो 28 से शुरू, 29 से शुरू तो 29 से शुरू, 30 से शुरू तो 30 से शुरू, 4 को खत्म तो 4 को खत्म, 5 को खत्म तो 5 को विराम। तो जब तू हम कहेंगे तब कथा शुरू हो जाती है, और जब हम कहते हैं कि विराम हो जाए तो तब कथा विराम हो जाती है। लेकिन कन्हैया, हम तुझे बुला रही हैं लेकिन तू नहीं आ रहा, इसीलिए तुझसे अच्छी तो तेरी कथा है। तो कन्हैया ने कहा, जब मुझसे अच्छी मेरी कथा है तो जाओ और मेरी कथा को सुनते रहो, मुझे क्यों बुला रही हो? तो गोपी ने कहा, अरे ए कन्हैया, यही तो परेशानी है, जब तेरी कथा सुन लेते हैं तो तुझसे प्रेम हो जाता है, और प्रेम हो जाता है तो बस तुझे पाने की इच्छा हो जाती है। इसीलिए हे कन्हैया, प्रकट हो जा, हमें दर्श दे, दर्श दिखाने मधुबन में। हे कन्हैया, मधुबन में, इस वृंदावन में प्रकट हो और हमें दर्शन दे। बार बार गोपियां कह रही हैं कन्हैया से, कन्हैया प्रकट हो। अरे तेरे लिए हमने क्या क्या नहीं किया। पति सुतान्वया भ्रातृबान्धवा नति विलंघ्यते त्याच्युतागता गतिविदास्तव गीतमोहिता गीतवयोसिता सुतान्वय भ्रातृ बांधवा। हे कन्हैया, तेरे लिए हमने तेरे लिए क्या नहीं किया। पति सुतान्वय, पति सुत यानी पुत्र, अन्वय यानी और भी, भ्रातृ बांधवा भाई बहन माँ बाप सबको छोड़ दिया है। नति विलंघ्यते त्यच्युतागता। हे कन्हैया, अब हमसे मत छुप। गतिविदस्तवो गीतमोहिता गीतवयोषिता कस्य जेनिसी। इसीलिए हे कन्हैया, प्रकट हो। हम तुझसे क्षमा चाहती है अगर हमसे कोई गलती हो गई होगी, लेकिन आजा, अब तेरे बगैर रहा नहीं जाता। जब ये गीत गाया गोपियों ने, आज सुखदेव जी वर्णन करते हैं, इति गोप्य प्रगायन्त्या प्रलपयन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। क्या कहा सुखदेव जी ने? इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपयन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। आज वो गोपियां रोने लगी, लेकिन किसी सुख के लिए नहीं, किसी भोजन के लिए नहीं। हम किस लिए रोते हैं? सुखों के लिए। हमारे जीवन में सुख आए, धन आए, संपत्ति आए, वैभव आए, ऐश्वर्य आए। लेकिन आज ये गोपियां किसके लिए रो रही हैं? ये गोपियां रो रही हैं तो कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन के लिए रो रही हैं ये गोपियां। देखो,
अगर तुम कृष्ण के लिए रोगे तो वो भी एक गीत बन जाएगा। गोपियां रो रही हैं, लेकिन सुखदेव जी क्या कहती हैं? रुरुदु सुस्वरम राजन। ऐसे नहीं रो रहे जैसे हम लोग रोते हैं। कैसे रो रही? सुस्वरम राजन। बड़े सुंदर तरीके से रो रही हैं कन्हैया के लिए। और जब विरह में रुदन सम्मिलित हुआ तब तो कहना ही क्या था? तासा मां विरवुच्चौरी स्मयमान मुखाम्भुजा पीतांबरधर स्त्रगवी साक्षान् मन्मथ मन्मथ। आज वो कन्हैया अभी प्रकट हुआ और कैसा वर्णन है उसका? पीतांबरम, पीतांबर धारण किया हुआ है उसने। और साक्षात् मन्मथ मन्मथ, सब गोपियों के बीच में वो कन्हैया प्रकट हुआ। और जब प्रकट हुआ तब सारी गोपियां रोने लगी उस कन्हैया के पास। गोपियां कहते हैं कि मीरा की कब पीर मिटेगी, जब वैद्य संवरिया होए। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। गोपियां रो रही हैं उस कन्हैया के लिए। अरे हमारी वेदना तब मिटेगी जब वो कन्हैया आएगा और हमारे दुख दर्द को दूर करेगा। एक गोपी ने कहा, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं दीवानी ऐसी जली, ना कोयला भई न राख। अरे लकड़ी जलकर कोयला हो जाती है, कोयला जलकर राख हो जाता है, लेकिन मैं इस कृष्ण विरह में ऐसी जली कि ना ही कोयला भई, ना लकड़ी भई और ना राख हुई। इस प्रकार जब कन्हैया के लिए गाने लगी, कन्हैया प्रकट हुए, सारी गोपियां दौड़ती हुई कन्हैया को पकड़ लिया। महाराज बोलिए द्वारिकाधीश की जय। कन्हैया प्रकट हो गए और सबको दर्शन देने लगे। अरे इन गोपियों का तो वर्णन क्या है। वृंदावन में ये किस तरह से कन्हैया को नचाती हैं। शेष महेश गणेश दिनेश, क्या गीत गाया है। सूरदास जी लिखते हैं, शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश ही जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनंत अनादि अनंत। अरे वो ब्रह्म का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अरे उस ब्रह्म कैसा है। जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तब पुनि पर न पावे। नारद जी, सुखदेव जी, व्यास जी जाहि निरंतर ध्यावे, पचिहारे तहु पार न पावे। ताहे अहीर की छोरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ये है उसकी निर्गुणता, जिसे वेद अभेद अखंड अनादि अनूपा बताते हैं। ये गोपियां उसे थोड़ी सी छाछ के लिए दिन भर नाच नचाती हैं।
इसीलिए अब बड़ा सुंदर रासलीला होने लगी। भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर सबको दर्शन दिए। सब गोपियां धन्य हुई। अब सबका देखो प्रेम तब बढ़ता है जब थोड़ा विरह हो। जो हमारे पास हमेशा रहा करता है उसके लिए हमारे जीवन में उतना प्रेम नहीं होता, लेकिन जो दूर है उसके लिए ज्यादा प्रेम होता है। इसीलिए अब जब कन्हैया प्रकट हुए तो विरह और जुड़ा। अब विरह की वेदना में जली हुई गोपियां अब भगवान के साथ रास रचने लगी। ओ बाजी बाजी रे बांसुरी यमुना तट पे बाज। ओ बाजी बाजी रे बांसुरी यमुना तट पे बाज। ओ सुनी बांसुरी की तान सके यहाँ बही हैरान बाजी बाजी यमुना तट पे। ओ बाजी बाजी रे बांसुरी यमुना तट पे बाजी। ओ बाजी बांसुरी यमुना तट पे बाजी। ओ बाजी बाजी रे बांसुरी यमुना तट पे बाज। ओ सुनी बांसुरी की तान सखियां बही हैरान बाजी बाजी यमुना तट पे। ओ बाजी बाजी रे बांसुरी जय हो। बाजी रे बांसुरी यमुना तट पे बाज। ओ बांसुरी की तान सखियां बही हैरान बाजी बाजी यमुना तट पे। ओ बाजी खिली चांदनी सरद रेत की बाजे धीरे धीरे। खिली चांदनी सरद रेत की श्री यमुना के तीरे। श्री यमुना के खिली चांदनी सरद रेत की श्री यमुना के तीरे। यमुना के तीरे। श्री यमुना के तीरे। कर में मुरली चरणन नूपुर बाजत धीरे धीरे। बाजे धीरे धीरे। कर में मुरली चरणन नूपुर बाजत धीरे धीरे। बाजत बाजे धीरे धीरे। ओ बाजत धीरे धीरे। बाजत धीरे धीरे। इत मोर मुकुट उत शीस चंद्रिका सोहे। इत मोर मुकुट उत शीस चंद्रिका सोहे।
सब हाथ उठाकर जय हो। ओ बाजी बाजी रे बांसुरी यमुना तट पे बाजी। ओ बाजी बाजी रे बांसुरी यमुना तट पे बाजी। ओ बाजी बाजी रे बांसुरी मनमोहन की बाजी। ओ बाजी बाजी रे बांसुरी मनमोहन की बाजी। ओ बाजी बांसुरी की तान सखियां भई हैरान बाजी बाजी यमुना तट पे। ओ बाजी बाजी बांसुरी मनमोहन की बाजी। ओ बाजी बांसुरी मनमोहन की बाजी। जी ओ बाजी बाजी रे बांसुरी यमुना तट पे बाजी। बाजी बाजी रे बांसुरी यमुना तट पे बाजी। श्री वृंदावन रस भूमि में रास रचो है भारी। श्री वृंदावन भूमि में रास रचो है भारी। श्री वृंदावन रस भूमि में रास रचो